नमस्ते एंड गुड इवनिंग सबको नमस्कार। अ, जैसे कि अभी जितेश ने बताया कि ये वेबिनार ऑन अपॉर्चुनिटीज इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या-क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। वो जो अलग-अलग सेक्टर्स है और उसमें क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके पहले हम इस सेक्टर में कुछ चैलेंजेस है उसके बारे में मतलब इस एंगल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कि हम बहुत सुनते हैं या हम पढ़ते हैं या आपने अभी आजकल ऑनलाइन पे बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, तो इसमें इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस इन द सेंस वो क्या क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। देर इज अ एग्जिस्टिंग गैप्स इन सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि प्राइमरी प्रोसेसिंग में भी बहुत बड़ा गैप है। जैसे कि सॉर्टिंग ग्रेडिंग्स भी नहीं हमारे यहाँ पे ठीक से नहीं होता है, जो कि इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, दे विल नॉट गेट द प्रॉपर मटेरियल फॉर द प्राइमरी प्रोसेसिंग का भी बहुत बड़ा गैप है। देन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स का अभी हम पैच के बारे में देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी मात्रा में इसके लिए स्टोरेज स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है, या कुछ ऐसे कमोडिटीज है कि जिनके लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है, वो भी बहुत ही हमारे यहाँ पे कम है, या जो है तो कुछ चुनिंदा फलों में इसका इस्तेमाल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फैसिलिटीज इन द सेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, इसमें अभी बहुत सारे फैसिलिटीज रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कंजेशन बहुत ही उसमें है। इसके लिए डेडिकेटेड ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी बड़ा गैप है। तो ये गैप भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, इसलिए इस गैप्स आल्सो इम्पोर्टेंट इन द सेंस ऑफ प्राइमरी स्टडी। देन जो इनसफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, जो कि फार्मर इज अ प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है और हम एंटरप्रेन्योर जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा गैप है, या प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क नहीं है। फार्मर मार्केट से इस हिसाब से मोस्टली फॉर द टेबल इज ग्रोइंग, जो जरूरत होती है मार्केट में, जहाँ पे उसको प्राइम रेट मिल सकते हैं जो वैरायटी में या क्वालिटी में, वो करता है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए जो चाहिए वो प्रोसेसर को नहीं मिलता है। तो ये इसके लिए प्रॉपर जो कनेक्शन या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो भी एक देखनी चाहिए। देन सीजनलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो कुछ यूनिट्स है, एक तो हमारे यहाँ पे स्मॉल स्केल में मोर देन 50% है, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल पे जो है उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन, जो सीजन में जो कमोडिटी के ऊपर वो काम करते हैं या जो प्रोडक्ट में काम करते हैं, तो उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता है। देन इंस्टीट्यूशनल गैप जो है, हमारे यहाँ पे एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग फ्रॉम प्रोडक्शन, मार्केटिंग, देन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए। कुछ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या कुछ प्राइवेट वेंडर्स में काम करते हैं, उसमें भी बहुत सारा गैप है। एक ही इंस्टीट्यूशन अलग अलग इसमें काम करती है, लेकिन कंफर्म जो है या जो कॉन्क्रीट काम होना चाहिए, जो कि जैसे हम प्राइमरी प्रोसेसिंग में या स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है, तो वो भी बहुत बड़ा गैप है। लैक ऑफ फोकस ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये तो हम हर एक सेक्टर में हमारे यहाँ पे ये बड़ा लैक है, हम क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी है। सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द सेंस, आप जितना सही तरीके से कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे या हैंडलिंग करेंगे या प्राइमरी प्रोसेसिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो आपका कमोडिटी जो है ये पेरिसेबल है, उसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहेगा, क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा। एंड बाहर के देशों में तो ये स्टैंडर्ड्स बहुत देखे जाते हैं, जिससे कि ह्यूमन बीइंग से लेके एनवायरनमेंट के अलग अलग जो फैक्टर्स है उसके लिए, तो इसमें भी बहुत ही काम करने की जरूरत है। नॉट हैविंग इनफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, अभी बहुत सारे इनोवेशंस लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली हम पहले ये बाहर से लेते थे, तो उसमें भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और इनोवेशन में भी काम करने की जरूरत है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक ही फ्रूट के एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उसमें भी अलग अलग फ्लेवर या जो मार्केट की डिमांड है, या अभी जो जनरेशन गैप, जनरेशन के आगे अभी हम जो की डिमांड है,
वो भी फुलफिल करने के लिए कुछ हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी काम काम करना चाहिए. नॉट ओनली प्रोसेसिंग इनोवेशंस बट पैकेजिंग, स्टोरेज एंड एवरीथिंग, ये भी बहुत जरूरत है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल प्रोसेसिंग वैरायटीज, ये जो कि गैप्स हम जो बोल रहे थे कि प्रोडक्शन एंड प्रोसेसर्स, इसके बीच में जो गैप है, कि जो प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल वैरायटी या वैरायटी के जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे टीएसएस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, जिससे कि रिकवरी हमें अच्छी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, या मिनिमम प्रिजर्वेटिव्स या अदर केमिकल पैरामीटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. अदरवाइज टू इम्प्रूव द टीएसएस वी हैव टू ऐड शुगर, सॉल्ट्स एंड अदर केमिकल्स. साइज, कुछ फ्रूट्स में से उसका साइज के ऊपर उसका क्वालिटी डिपेंड होता है. या कुछ मैकेनाइजेशन में हम मशीनरीज वगैरह यूज करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर साइज नहीं मिलेगा तो आपका वेस्ट ज्यादा जा सकता है. देन कलर एंड फ्लेवर आर द मेजर कैरेक्टर, टीएसएस, कलर एंड फ्लेवर, जो कि आपका प्रोडक्ट, उससे आपका प्रोडक्ट अच्छा तैयार होगा या यूज में एक्सेप्टेंस उसका होगा. देन लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जो कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या अदर क्लियरेंसेस चाहिए, या कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा गैप है. लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसिंग इंडिया, हमने देखा कि इनोवेशन यूटिलाइजेशन नहीं होता है. देन नॉन कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, भी कोई भी प्रोडक्ट आपने एक बार मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और वो कंज्यूमर को एक्सेप्ट हो गया, देन आफ्टर सम इम्प्रूवमेंट्स, साल दो साल में या एक सीजन दो सीजन के बाद में, तो बाद में वो प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए. उस इसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है. ये भी थोड़ा बड़ा गैप में इसमें दिखता है, चैलेंजेस या गैप्स इसमें दिख समझ में आता है. अभी इस सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? एक तो हम स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेवरल एग्रो कमोडिटीज, नॉट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट भी है और प्रोड्यूसर भी है. देन प्रोसेसिंग लेवल जो है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, पर्टिकुलर एग्रो प्रोसेसिंग में तो 5% के लगभग हम पहुंच गए, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 2 to 2.5 के बीच में ही हम, जो कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड. इसमें हम देखते हैं कि इंडियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसका जो इंटेंसिव ग्रोथ एनवायरनमेंट है, वो इनटू रॉ मटेरियल बहुत हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो भी हम बहुत ही इंटेंसिव ग्रोथ स्टेज में है, जो कि हमें बढ़ाने का बड़ा स्कोप है. रॉ मटेरियल के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, इस सीजन में हम उसको वैल्यूएडिशन करके इसका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं. तो इसमें जो प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो सस्टेनेबिलिटी है, ये अभी बहुत बढ़ रहा है. देन कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी भी अभी बढ़ रहा है ड्यू टू द अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंज हो गए. तो पहले थोड़ा हम प्रेफर नहीं करते थे प्रोसेस प्रोडक्ट्स को, लेकिन अभी तो समय की जरूरत हम बोल सकते हैं. या अभी गांव में जो हम रहते थे, गांव की नीड बहुत कम होती थी, जो कि अभी अर्बन में अर्बनाइजेशन की वजह से या लाइफस्टाइल में चेंज होने की वजह से अभी इसका कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गया है. देन अभी देखते हैं कि हम डोमेस्टिक हो या बाहर के देशों में हमें भेजना हो, तो वी कैन गुड पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है, तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं. अदरवाइज हम बहुत पीछे रह सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी. तो मार्केट साइज का हिसाब से हम देखेंगे तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन हम प्रोडक्शन ले सकते हैं. आप लेटेस्ट फिगर आप अपेडा के वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं. तो इंडिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. जो भी हम बहुत परसेंटेज वाइज कम है दे, इवन दो वी आर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम प्रोसेसिंग हर साल कर रहे हैं. जो कि अभी हम देखते हैं कि इतना सब करने की वजह से भी हमारा जो वेस्टेज जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आफ्टर प्रोडक्शन, हैंडलिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड जो कि हमारे यहाँ पे जो हमने देखा कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज की वजह से हमें
बहुत बड़ा नुकसान इससे पहुंचता है, जो कि हमें ये कम करने की जरूरत है, क्योंकि ये वेस्टेज होने की वजह से उसके लिए जो प्रोडक्शन के लिए जो हमने खर्चा किया है वो भी वेस्ट हो रहा है। अभी मार्केट के हिसाब से हम देखेंगे तो अभी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ पे फिलहाल, वो मेनली दो सेगमेंट्स में बटी है, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज है, मल्टीनेशनल्स है या होंगे रेट से, जो कि अनऑर्गेनाइज में मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो हम कॉटेज इंडस्ट्री या घरगुती तरह पे बहुत बड़ी मात्रा में प्रोसेसिंग हमारे यहाँ पे होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर 48 एंड रेस्ट 52% इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कि हम स्मॉल या मीडियम स्मॉल स्केल भी उसको बोल सकते हैं। तो मार्केट भी हाईली फ्रेगमेंटेड विथ मोर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस अनऑर्गेनाइज सेक्टर मेनली इन द पिकल प्रोडक्ट्स। इसमें अभी हम प्रोडक्ट वाइज जाएंगे तो पल्प प्रोसेसिंग, देन पिकल्स, इसमें भी बहुत बड़ा सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री कंप्राइज लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स, जो कि ये बड़ी मात्रा में प्रोसेस करते हैं, इसलिए उनका जो इस्टेब्लिशमेंट से या प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो अ, कम हो जाता है। या देख डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, हम जो एक ही पल्प से दे कैन मेकिंग एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल से सेकेंडरी प्रोसेसिंग में, देन दिस इंडस्ट्री इज विटनेसिंग अ राइज इन द नंबर ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि लॉट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स आर इन्वेस्टिंग या इसका ग्रोथ करने में बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे अभी वाई हम बहुत सुनते हैं, सोचते हैं कि हमें प्रोसेसिंग में जाना चाहिए। वाई प्रोसेसिंग इज नेसेसरी, क्यों जरूरत है प्रोसेसिंग की? तो एक तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो अभी हम देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ लॉसेस हो रहे हैं, तो ये लॉसेस हम कम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 80 to 90% वाटर कंटेंट होता है, पानी की मात्रा होती है, जिसकी वजह से वो स्पॉइलेज या उसका लॉसेस होता है। तो वी कैन मिनिमाइज लॉसेस एज गुड एज वी कैन इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, उसका रिकवरी क्षमता जो है हम बढ़ा सकते हैं। और अभी हम देखते हैं कि कभी कभी सीजन में कोई रॉ मटेरियल या कमोडिटी में फ्लड्स होने की वजह से उसके प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। ये तो जब मार्केट में अराइवल ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी, तो नेचुरली द प्राइसेस विल बी डाउन। तो हम कुछ मात्रा में 5-10% रॉ मटेरियल डाइवर्सिफाइड करेंगे प्रोसेसिंग के लिए, तो मार्केट का भी रेट जो है, जो फार्मर्स को फेस करना पड़ता है, दैट विल बी प्रोटेक्टेड। एंड मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीजनल, तो इसका जो बाय प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी मेक अवेलेबल इन ऑफ सीजन बाय डिफरेंट फॉर्मेट। स्क्वैश सिरप होगा या बेवरेजेस के फॉर्मेट में होगा, जाम जेली या ड्राई डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स रहेगा। अभी जैसे हम इनोवेशंस के या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो लोगों को अभी अलग अलग टेस्ट की जरूरत है, या अलग अलग फॉर्मेट में प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो मिल्क फॉर्मेट में हो, या कन्फेक्शनरी फॉर्मेट में हो, या बेकरी, या अलग अलग रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व, या बेवरेजेस में। तो ये टेस्टी प्रोडक्ट्स या एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स वी कैन मेक अवेलेबल थ्रू दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। एंड आज भी हम देखते हैं कि इंडिया इज की जो मेजर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि आज भी मोर देन 50% पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज एज गुड एज। अभी प्रोसेसिंग में हम जाते हैं तो लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल बी अवेलेबल थ्रू दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वे इसको वैल्यू एडिशन ये वर्ड भी यूज किया जाता है कि वैल्यू एडिशन मतलब कि जो प्रोड्यूस है उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हम कम करेंगे, या आफ्टर हार्वेस्टिंग वी कैन गो थ्रू द सर्टन पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, जैसे प्रॉपर हार्वेस्टिंग है, उसका ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है, इसमें हम काम कर सकते हैं। देन इट कैन बी डन यूजिंग मेथड लाइक ड्राइंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, पिकलिंग एंड इरेडिएशन। अभी कुछ हम पूरे हर एक प्रोसेस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल तो इसमें वेबिनार में जानकारी नहीं ले सकते, लेकिन
हम उसमें जैसे कि आजकल ड्राइंग डिहाइड्रेशन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि हम सेफ मॉइस्चर लेवल पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लार्ज मतलब बड़ी ऑफ सीजन तक उसको स्टोर कर सकते हैं। वैसे फ्रीजिंग है लो टेम्परेचर में, माइनस IQ जिसको बोला जाता है, इंडिविजुअल पिक फ्रीजिंग, कैनिंग, पिकलिंग या पिकल मेकिंग इज और वेरी रेगुलर प्रैक्टिस, हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। नाउडेज इरेडिएशन टेक्नोलॉजी, जिससे कि कुछ इरेडिएशन करके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पॉइल या उसका सेल्फ लाइफ कम होने की जो टेंडेंसी है, जैसे ओनियन में या पोटैटो में उसको स्प्राउट्स आते हैं, तो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू इरेडिएशन टेक्नोलॉजी। ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग enhance the shelf life of food through various ways such as microorganisms। अभी प्रोसेसिंग क्यों हम करना चाहिए कि या जैसे हम बोल रहे थे कि 80 to 90% वाटर कंटेंट उसमें होता है। ड्यू टू दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है इफ यू नॉट स्टोर या प्रोसेस इट प्रॉपरली। तो हम प्रोसेसिंग से वो माइक्रोबियल स्पॉइलेज को भी कंट्रोल करेंगे। देन लो टेम्परेचर स्टोरेज जैसे फ्रीजिंग है, IQF है, डिहाइड्रेशन से हम विल रिमूव द एक्सेस वाटर अप टू सेव मॉइस्चर लेवल, देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोनेशंस वगैरह, ये सब टेक्निक्स से वी कैन enhance the shelf life of our fruits and vegetables or their processed product। ये सब हम जब करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि we have to retain the original color, flavor, natural values at maximum level। तो समझो मैंगो का कोई प्रोडक्ट है तो लगना चाहिए कि इट इज मैंगो का ब्यूरेज है या स्क्वैश है या कोई जाम है, उसका फ्लेवर, एरोमा एंड मोस्टली न्यूट्रिशनल वैल्यूज। अभी न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में हम फ्रेश फ्रूट्स से खाते हैं तो उसमें तो हमें मैक्सिमम मिलेंगे, लेकिन प्रोसेस प्रोडक्ट्स में भी हम रिटेन प्रोसेस प्रोटोकॉल सही मात्रा में यूज करेंगे, जो कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं लो टेम्परेचर का कर रहे हैं या हाई टेम्परेचर का कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रोसेस प्रोटोकॉल प्रॉपर यूज करके वी कैन रिटेन द ऑल दोज वैल्यूज। अभी ये वैल्यू चेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में हम जो बोल रहे थे, इसमें भी हम ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। जैसे इनपुट मैनेजमेंट इज द प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी, से ही क्वालिटी जो हम गैप्स की बात कर रहे थे कि हमें प्रॉपर सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, इसमें भी काम करने की जरूरत है। देन फर्टिलाइजर्स भी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इसको हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देन भी फार्म लेबर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम फार्मर्स लेवल पे देख रहे थे। वी कैन मैकेनाइज आवर फार्म या फार्मिंग एक्टिविटीज या इरिगेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक। देन एग्रीगेशन विद, हम देखते हैं कि एक ही गांव में एक अलग अलग फार्मर अलग अलग जगह पे अलग अलग चेन थ्रू हमारा अपना जो प्रोडक्ट है या फार्म प्रोड्यूस है वो बेचते हैं। तो उसी हिसाब से अभी जब हम प्रोसेसिंग में जाएंगे तो वी हैव टू एग्रीगेट ऑल दोज सिस्टम्स। आप तो आपकी खुद की सिस्टम डेवलप करेंगे तब 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 से पहले वी हैव टू एग्रीगेट या सर्वे द कलेक्शन एजेंट्स, कोऑपरेटिव्स। अभी आजकल तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मात्रा में काम करे, तो उनके साथ टाइप करके वी कैन गेट द रॉ मटेरियल इन स्केलेबल साइज। आपको जो जरूरत है उसके हिसाब से आप कितने फार्मर्स के साथ मिलके ये कलेक्ट करेंगे तो आपका जो कलेक्शन कॉस्ट है या जो अवेलेबिलिटी कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। अलग अलग फर्म्स में काम कर रहे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे, मोस्टली यू हैव टू कुछ मात्रा में आपको ट्रेडर्स से भी काम करना पड़ेगा। प्राइवेट मंडीज या भी गवर्नमेंट मंडीज के साथ साथ प्राइवेट मंडीज भी बहुत मात्रा में अभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिल सकता है। देन प्राइमरी प्रोसेसिंग जो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसे मैंने क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड पल्पिंग, जो जो सीजन में रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है तो आप इसको प्रॉपर पल्प करके स्टोर कर सकते, देन यू कैन यूज इट इज फॉर सेकेंडरी प्रोसेसिंग इन द नेक्स्ट सीजन। हमारे यहाँ पे क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग के ऊपर भी बहुत काम करने की जरूरत है। आप भी आपके लोकल मंडी मार्केट में जाएंगे तो यू विल ऑब्जर्व द अनहाइजीन कंडीशंस ऑफ मार्केट मंडीज, या हमारे किचन तक जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आते हैं तो वो कौन से कंडीशन से आते हैं वो देखेंगे तो
हमें समझ में आएगा कि इसमें भी काम करने की जरूरत है। और यहाँ अभी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउसेस, वेयर हाउसेस, कमर्शियल व्हीकल्स, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वेयर हाउसेस वगैरह आते हैं। देन पैक पैक हाउसेस, जैसे कि अभी ओनियन वगैरह एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक्सपोर्टर्स है उनको प्रॉपर पैक हाउसेस की जरूरत होती है। वो टेम्पररी कुछ तो शेड्स वगैरह करके उसमें काम करते हैं। तो देन कमर्शियल व्हीकल्स, डेडिकेटेड व्हीकल्स, जिसके अदर लॉजिस्टिक में हम देखते हैं, तो ऐसे एग्रीकल्चर के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन हो या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें भी कमर्शियलाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम करने की जरूरत है। देन अभी मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे हम अ, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इनपुट से लेके सीड से लेके फ्रूट तक, लेकिन आगे हम जब कमोडिटी ले रहे हैं या उसका प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रॉपर उसका मार्केटिंग होने की जरूरत है। जैसे वी कैन यूज ई कॉमर्स, कन्वेंस स्टोर, सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, एक्सपोर्ट हाउसेस। अभी एन नंबर ऑफ मार्केटिंग चैनल्स आर देयर। जैसे बड़े बड़े मॉल्स में भी आजकल प्रोसेस प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में उसका सेल होता है। तो या कुछ एग्जीबिशंस लगते हैं या कुछ स्पेशल स्टोर्स इसके लिए होते हैं, या वी कैन ऑनलाइन या सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, इससे हम कैन गो फॉर। अभी इसके लिए वैल्यू एडिशन या इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिया है कि एनी कमोडिटी हैविंग अ बेसिक प्राइस जो उसकी 20 से 30 रुपीज पर केजी से 80 to 100 रुपीज केजी होती है। इन वंस यू added the value by processing, you can making 100-150% तक भी उसमें हमें वैल्यू एडिशन होता है, और नेट प्रॉफिट हमें 20-25% तक उससे मिलता है। तो इसको इसीलिए इसको इस टर्मिनोलॉजी को, प्रोसेसिंग को, नाउ डेज इट इज कॉल्ड एज अ वैल्यू एडिशन। अभी प्राइमरी प्रोसेसिंग, जिसमें हम क्लीनिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, एयर ड्राइंग, ग्रेडिंग, प्री कूलिंग, पैकेजिंग, राइपनिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दीज आर द प्राइमरी सेक्टर्स, जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसमें भी हमें काम करने की जरूरत है, जो कि आज भी हमारा 80 to 90% फ्रेश कमोडिटीज ही कंज्यूम करने के लिए यूज होता है, पर्टिकुलरली इन इंडियन मार्केट। फॉरेन कंट्रीज में तो ज्यादा प्रोसेस प्रोडक्ट जो खाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोसेस प्रोडक्ट, तो उसमें प्रॉपर सॉर्टिंग, क्लीनिंग, जो कि अब हम देखते हैं कि बहुत ही अनहाइजीन कंडीशंस में जमीन की पर या टेम्परेरी शेड्स में और अलग अलग तरीके से इसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग होता है। तो वी कैन हमें थोड़ा उसको सोफिस्टिकेटेड मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, जो कि आजकल अलग अलग इक्विपमेंट, मशीनरीज मेक इन इंडिया भी अभी हमारे यहाँ पे भी बन रहे हैं। ये सब मशीन्स हम बाहर से लाना है ऐसी भी नहीं है। कैन मेक अवेलेबल ऑल दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसमें मल्टीपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसर्स एंड ग्रेडर्स है, जो कि कम से कम मैन पावर में या कम से कम हैंडलिंग में वी कैन हैंडल या सॉर्ट ग्रेड as per the color, size, variety and everything as per the। चलो अभी कंप्यूटराइज सिस्टम भी आ गई है कुछ कुछ प्रोसेस प्रोडक्ट्स में, जैसे कि रेजिन्स वगैरह है, तो कैन कलर सॉर्टर्स इसमें यूज कर सकते हैं। राइस वगैरह में भी साइज, कलर सॉर्टर्स इसमें आ गए बहुत सारे। इसमें वी कैन यूज सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दोस ऑटोमेशन सिस्टम्स। कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग की बड़ी मात्रा में जरूरत है, जो कि कुछ कमर्शियल या रेगुलर एक्सपोर्टेबल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस है उसमें होता है, लेकिन अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी अभी इसकी बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत है। और ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन इस्टेब्लिश नियर द सिटी और आउटसाइड द सिटी, जो कि वहां से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। मतलब रॉ मटेरियल आएगा, देन इट विल बी प्रॉपर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग करके इट विल बी स्टोर इन द कोल्ड स्टोरेजेस, एंड that will be distributed to the consumers in big cities और मेट्रोज और मॉल्स, एंड जो अभी हमने देखा मार्केट चेन्स में, उसमें हम बेच सकते हैं। तो अभी वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग का हम एक कैटेगरीज करेंगे, तो कौन से सेक्टर है जिसमें हम काम कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी प्रोसेसिंग में हम क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, देन आफ्टर दैट वी कैन मेक अट्रैक्टिव पैकेजिंग, प्रॉपर ऐसे बंडल्स भी बना दिए या
उसको पनेट्स में या पॉलिथीन बैग्स में या प्रॉपर रैपिंग करके भी रखते थे। इट लुक्स अट्रैक्टिव एंड इट इज गुड फॉर द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, स्टोरेज इसके लिए भी हो सकता है। तो ये भी हम उसमें काम कर सकते हैं। पल्पिंग, पल्प मोस्टली हमारे यहाँ पे सीजनल बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग फ्रूट्स अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में आते हैं, तो वी कैन उसका उस सीजन में, पीक सीजन में मेक अ पल्प एंड उसको स्टोर कर सकते हैं एसेप्टिकली, हम पैक करके रख सकते हैं साल भर, या वी कैन मेक कोल्ड स्टोरेज में भी उसको फ्रीजन फ्रोजन करके रख सकते हैं। सेम एज जैसे पल्पी फ्रूट्स का पल्प प्रोसेस करके हम रख सकते हैं, वैसे जूस, जूसी फ्रूट्स है उसका जूस एक्सट्रैक्शन करके उसका एसेप्टिकली पैकिंग करके रख सकते हैं। देन ऑल दोज प्राइमरी प्रोसेस रॉ मटेरियल जैसे पल्प है, जूस है, वी कैन यूज फॉर द सेकेंडरी प्रोसेसिंग, मेक डिफरेंट टाइप ऑफ बेवरेजेस, जैसे कि आरटीएस है, रेडी टू सर्व जिसको हम शरबत बोलते हैं, स्क्वैशेस है, सिरप है, कुछ पल्पी फ्रूट्स है उसका जैम, जेलीज, then we can dehydrate the whole fruits also. Yeah, can make a fruit candies, जैसे कि शुगर सिरप में डाल के हम कैन मेक आंवला कैंडीज, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल। वैसे हर एक फ्रूट्स का वी कैन मेक अ कैंडीज बाय सिरपिंग मेथड्स एंड डिहाइड्रेशन। आफ्टर दैट सिरपिंग वी कैन डिहाइड्रेट द फ्रूट कैंडीज, देन प्रिजर्व, अलग अलग अभी साइडर्स, विनेगर्स, इसका हम प्रिजर्व्स बना सकते हैं। देन कैनिंग, कैनिंग इज ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर एंड मेथड ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इसके साथ साथ हम वी कैन ऑल्सो स्टोर सेकेंडरी प्रोसेस द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसका श्रेड्स है, बीन्स है, या अलग अलग स्लाइसेस है, वो आईक्यूएफ है, इंडिविजुअल की फ्रोजन टेक्नोलॉजी -18 डिग्री सेल्सियस में हम उसको फ्रोजन करके, इवन वी कैन फ्रोजन द pulp also. After pulping we can frozen the pulp and keep into our refrigeration condition for around the year also. देन टर्सरी प्रोसेसिंग में इससे और हम माइक्रो प्रोसेसिंग भी हम इसको बोल सकते हैं कि जूस का हम कॉन्सेंट्रेट बना सकते हैं और उसका साइज कम हो जाएगा एंड इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि पल्प का टीएसएस समझो मैंगो का 16 रहेगा, तो वी कैन मेक अ कॉन्सेंट्रेट ऑफ 20 to 20 ब्रिक्स का भी मैं कर सकते हैं। इवन पोमोग्रेनेट का पोमो कॉन्सेंट्रेट से हर एक फ्रूट्स का हम बना सकते हैं, जो कि फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या कुछ रेसिपीज में इसका यूज होता है, जैसे कॉन्फेक्शनरी बेकरी आइटम्स में। देन जूस पाउडर्स, बाय स्प्रे ड्रायर मेथड्स वी कैन मेक जूस पाउडर्स। जूस पाउडर्स का कुछ मेडिसिनल या न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यूज वाले जो फ्रूट्स है उसके पाउडर्स का मेडिसिन में भी बड़ी मात्रा में यूज होता है। देन डिफरेंट वाइन, वाइन इज अनदर way of preserving fruits in the form of fermentation method, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो नेचुरल शुगर होता है उसका नेचुरल फर्मेंटेशन करके कंट्रोल कंडीशंस में एंड कंट्रोल टेम्परेचर में कन्वर्ट द शुगर, नेचुरल शुगर ऑफ फ्रूट इनटू द अल्कोहल एट अ सेफ लेवल, जो कि एज अ हेल्थ ड्रिंक्स करके भी हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे जिस फ्रूट्स में न्यूट्रासिटिकल वैल्यूज है, जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप वाइन इज द मोस्ट कमर्शियली पॉपुलर, बट जामुन एंड अदर पोमोग्रेनेट या कुछ हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल फ्रूट्स है, करंदा वगैरह, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, वी कैन मेक वाइन एज अ हेल्थ ड्रिंक, इसको हमारे आयुर्वेदा में आसव भी बोला जाता है। वाइन्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंग्स फॉर द हेल्थ पर्पज। देन नाउडेज कन्फेक्शनरी बेकरी मिल्क प्रोडक्ट्स का भी बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है, या न्यू जनरेशन में इसका एक्सेप्टेंस है, तो वी कैन मेक confectionery items by using this pulp juices and all that, जैसे कि फ्रूट बार्स है, एनर्जी बार्स है, या कॉकटेल मॉकटेल्स, देन स्मूथीज, केक्स वगैरह, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेकरी आइटम्स में भी इसका यूज होता है, या बेबी फूड्स में भी हम काम कर सकते हैं। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग जो कि हम देखते हैं कि हम घर पे जो जो फॉर्मेट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं, तो आज भी मैंने शुरू में बताया कि हम वी कैन, तो जो अर्बन
सिटीज में लोग रहते हैं और बड़ी मेट्रोज में रहते हैं, तो टाइम उनके पास नहीं रहता है कि मंडी से सब्जी लाए और उसको साफ सुथ करके या खाने लायक या प्रोसेस रेसिपी बनाने तक, तो वी कैन मेक देम अवेलेबल दिस टाइप ऑफ फूड्स इन द अवेलेबल फॉर्म, या उसको रेडी टू कट वेजिटेबल्स इसको बोल सकते हैं, इसके इसमें लीफी वेजिटेबल्स का लीव्स निकाल के या ट्रिमिंग सॉर्टिंग के ग्रेडिंग करके और उसको अच्छी तरह से कैन पैकेजिंग करके मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग या पनेट्स पॉलीथीन बैग्स में, क्योंकि 2 4 दिन 6 दिन या मोर देन दैट आफ्टर फ्रोजन वगैरह हम उसको मेक अवेलेबल एनी टाइम इन देयर रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस एंड दे यूज वट एवर whenever they require. इसको मिनिमल प्रोसेसिंग ये टर्म यूज होती है, इट इज अ सिंपल वे ऑफ बिजनेस, जो कि थोड़ा मार्केट सर्वे के ऊपर हम उसका स्टार्टअप कर सकते हैं लोकल मार्केट में। और ये कंटिन्यूटी इसमें होना जरूरी होता है कि जो कि कंज्यूमर को आदत हो कि आजकल तो गार्लिक वगैरह कटे हुए या छिलके निकाले हुए गार्लिक की भी बहुत बड़ी डिमांड, दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ मिनिमल प्रोसेसिंग। तो ऐसे क्लीनिंग पिलिंग कटिंग स्लाइसिंग देन पैकिंग टू द हाइजीन कंडीशंस मेंटेन करके इसको, इससे इम्पोर्टेंट जो कुछ फायदे हैं, तो हम देखते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस प्रोडक्ट आर डिमांडेड इन द अर्बन एरियाज। तो ये 20 30 40 कुछ कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल में नॉन एडिबल पार्ट भी ये शहरों में जा रहा है, और खाने लायक उसमें 50% 60% है, वेस्ट वेस्ट इज 30 40% गोइंग द गार्बेज में जा रहा है, और इट क्रिएट्स अ वेरी बिग इशू रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट। ये भी हम कर सकते हैं, वी कैन वैल्यू एडिशन मेक, उसका जो गार्बेज हम निकाला है नॉन एडिबल पार्ट्स, वी कैन मेक गुड ऑर्गेनिक मैन्योर्स फ्रॉम दैट। दिस इज द मिनिमल प्रोसेसिंग, वी कैन आल्सो कॉल्ड एज अ कट वेजिटेबल्स, ये भी ये अपॉर्चुनिटी है। अभी हम प्रोसेस प्रोडक्ट की कैटेगरीज देखेंगे तो जैसे में हमने प्राइमरी प्रोसेसिंग में देखा, तो पल्प या जूस प्रिजर्वेशन वी कैन मेक फ्रॉम द लाइक बेर पोमोग्रेनेट टैमरिन पपाया कस्टर्ड एप्पल सपोटा एंड आंवला। ये हमारे एरिया में जो पल्पी फ्रूट्स है जिसमें फ्लेवर एरोमा कलर है और सीजनल है, वी कैन मेक पल्प एंड प्रिजर्व फॉर द एंटायर ईयर टू द नेक्स्ट सीजन। एंड फ्रॉम दैट पल्प वी कैन मेक आरटीएस रेडी टू सर्व, जिसको हम शरबत बोलते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूरेजेस जैसे स्क्वैश है, सिरप है, कॉन्सेंट्रेट्स वगैरह उससे हम बना सकते हैं। तो उससे टैमरिन गुआवा पोमोग्रेनेट जामुन ग्रेप आंवला बेर करौंदा, ये जैसे अभी इसमें हम देखेंगे तो मोस्टली दीज आर द माइनर फ्रूट क्रॉप्स। आजकल बेवरेजेस वी कैन रिप्लेस दिस बेवरेजेस आरटीएस वगैरह टू द कोल्ड ड्रिंक्स जो कि आर्टिफिशियल्स होते हैं। तो हम उसमें ये अलग अलग बेवरेज में 10 to 15% या 20% तक फ्रूट जूस या पल्प का इस्तेमाल करेंगे, रेस्ट वी कैन ऐड वाटर एंड जो परमेबल प्रिजर्वेटिव्स। तो वी कैन रिप्लेस दोज सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है, एंड इससे तो हम ये आर्टिस्ट या ब्यूरेजेस तो हम जो जो ऐसे फ्रूट से बनाएंगे जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है और उससे अच्छा न्यूट्रिशनल भी मिलेगा। देन जाम इज अ वेरी पॉपुलर product mostly used for the breakfast and all that. It is a concentrate product of root pulp and sugar at equal quantity. So concentrate करके 68 bricks तक बनाया जाता है। तो mostly mixed fruit jam is a very popular ब्रेकफास्ट। तो हम इसे अलग अलग सिंगल या मिक्स फ्रूट जाम फलों से बना सकते हैं। Nowadays there is a very good demand for the powders of different type of fruit, जैसे कि मैंने बताया कि जो फलों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उससे फार्मा इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहा है, और कुछ आइस मिल्क एंड दिस बेकरी इंडस्ट्रीज जैसे टैमरिन मैंगो कस्टर्ड एप्पल पोमोग्रेनेट, इसका अलग अलग फ्लेवर के केक्स कुकीज स्मूथीज या कुछ रेसिपीज में इसका यूज होता है, या चाट्स वगैरह में टैमरिन पाउडर्स का तो बहुत बड़ी मात्रा में बाहर के देशों में डिमांड है। हमारे यहाँ तो इजिली टेमरिन मिल जाती है, पानी में घोल बना के हम बना सकते हैं, लेकिन इन कमर्शियल इंडस्ट्री होटल्स वगैरह में रेस्टोरेंट्स में आजकल हम देखते हैं कि पानी पूरी का पूरा
पैकेज मिलता है तो उसमें ये पाउडर का यूज होता है या पल्प का यूज होता है। वाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, टॉफीज या इसको हम कन्फेक्शनरी आइटम्स बोल सकते हैं, या इसको अभी एनर्जी बार, गुड बार, we can use this type of products, candies and toffees in airports, या जर्नी में हम साथ में कैरी कर सकते हैं, थोड़ा खा लेते, विल गेट द कैलोरीज और एनर्जी। या स्पोर्ट्स मंस वगैरह मोस्टली दे प्रेफर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। या बच्चों कंपनी में तो ये बहुत पॉपुलर product. Then drying and dehydration. Nowadays, most of the participants or peoples are eager to do the dehydration processing. Actually, dehydration is our traditional way of processing, क्योंकि सन ड्राइंग उसमें किया जाता था। लेकिन ड्यू टू सन ड्राइंग कैन लॉसेस हो जाता है, बहुत सारे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है या कलर्स डिटोरेट हो जाते हैं, या सन रेज वी कैन नॉट कंट्रोल एट able to retain all those flavors, color, aroma, and everything. So dehydration is a way of processing method जिसमें control conditions में temperature, humidity maintain करके we can dehydrate, but remove the moisture जो कि 80 to 90% होता है, up to the safe moisture level, किसी उसमें 5 to 7% तक हम उसको धीरे धीरे कम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी का डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब पूरे हम 1 मिनट में थोड़े सूख जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा पानी का लेवल कम होता है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग नाउ इज वेरी पॉपुलर। देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ इन दिस डिहाइड्रेशन। देन कैंडीज एंड प्रिजर्व, जैसे कि मैंने टॉफी के बारे में बताया या डिहाइड्रेशन के बारे में, कैंडी एंड प्रिजर्व आर द वे ऑफ ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन। दिस इज ऑल्सो द डिहाइड्रेशन जिसे जिसमें कि हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में फ्रूट्स के श्रेड्स या उसके होल फ्रूट्स आर सबमर्ज फॉर सर्टन टाइम, जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिएट होता है। ऑस्मोसिस इज अ नेचुरल फिनोमेना जो कि वो पानी निकाल लेता है, इट इज बी रिप्लेस बाय द शुगर। तो कैंडीज से बनते, Aula candy, bear, sapota are more popular. Nowadays, you can get a n number of processed candies in the market, and ये इसका यूज आजकल, जैसे कि मैंने बताया कि बेवरेजेस के बारे में, तो स्पोर्ट्स पर्सन से या जर्नी हम करते हैं या अलग अलग जगह पे हम ज्यादा दिन तक जाना है, तो वी कैन कैरी दिस डिहाइड्रेटेड कैंडीज एंड वी कैन गेट द कैलोरीज और एनर्जी whatever we require, and उसका फ्रूट फ्लेवर वगैरह ये सब उसमें मैक्सिमम रिटेंशन उसमें होता है। लेदर इल्सो टाइप ऑफ, या भी इसको डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, या थोड़ा थर्मल प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मोस्टली फ्रूट्स का जो नेचुरल पल्प, जैसे मैंगो है, करौंदा है या फिर इसका, इसमें शुगर डाल के उसका थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बना के देन इट विल बी ड्राइड डिहाइड्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ रोटी, या उसको लेदर की जैसे बना के देन वी कैन कट इनटू द रेक्टेंगुलर पीसेस एंड वी कैन स्टोर फॉर ईयर, एंड इट इज वेरी गुड नाउडेज, गुड एज द फ्रूट्स इन ऑफ सीजन्स, जैसे कि मैंगो लेदर इज वेरी मोस्ट पॉपुलर। अभी हमने जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली, तो मार्केट में आपने भी, आप देखते होंगे कि अलग अलग फ्रूट्स का पल्प मार्केट में, जैसे पाइनएप्पल का है, मैंगो का, पपाया का है, गुआवा का पल्प भी बहुत आजकल इज वेरी मोर पॉपुलर नाउडेज, बिकॉज गुआवा हैविंग वेरी गुड medicinal properties and different aroma, flavor and taste varieties are available. Even tomato प्यूरी जो है, या टोमेटो का जो कॉन्सेंट्रेट है, इट इज वेरी required for the secondary processing, to make the sauce and ketchups and अलग अलग सूप्स वगैरह होटल इंडस्ट्रीज में। जैसे कि अभी हमने देखा था लास्ट ईयर टोमेटो के रेट्स बहुत बढ़ गए थे, तो देयर वाज अ हेवी डिमांड फॉर दिस प्यूरी या कॉन्सेंट्रेट, जो कि डायरेक्टली होटल इंडस्ट्रीज में या इवन होम किचन्स में भी इसका यूज हम कर सकते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेवीज एंड सूप्स एंड ऑल दैट। देन बिवरेजेस के बारे में मैंने बताया कि वी कैन रिप्लेस द कोल्ड ड्रिंक्स जो कि कार्बोनेटेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, विद दिस जूसेस, रेडी टू सर्व, आरटीएस, नेक्टर, स्क्वैश,
क्रश, सिरप, कॉर्डियल, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जैसे कि अभी इनके नाम है तो उनमें फ्रूट्स का जूस का या पल्प का परसेंटेज और उसका टीएसएस एंड एसिडिटी कितना है, उसके हिसाब से का नॉमेनक्लेचर है। जैसे कि हम आरटीएस बोलेंगे तो 10 to 15% जूस होता है एंड 0.1% एसिडिटी होता है, रेस्ट इज वाटर। जैसे कि सिरप बोलेंगे तो नेचुरली 60% तक उसमें टीएसएस या शुगर कंटेंट होता है, रेस्ट इज पानी एंड जो नेचुरल permitted preservatives and essence around. And to make this popular to the new generation, we can make carbonation भी उसको कर सकते हैं. Likewise, fruits, there is also good demand for the tomato, carrot and ginger soft drinks या उसके भी उस concentrates को या beverages को वो तभी डिमांड है to medicinal properties. जैसे अभी आप मार्केट में देखेंगे तो I just showing you this type of products are available in the market. क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सीजन के हिसाब से इसका यूज होता है। मोस्टली आरटीएस एंड स्क्वैश, कॉर्डियल्स वगैरह आर यूज इन द समर सीजन। हम देखते हैं कि वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस मोस्टली थ्रू द ईयर 6 मंथ्स में, तो इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम ड्यूरेजेस के बारे में, वी कैन आल्सो मेक द कॉन्सेंट्रेट्स। गाढ़े होते हैं जिसमें थोड़ा टीएसएस हाई होता है, और वी कैन मेक दी powders by spray dryer method. Yeah, after dehydration, dehydrating the slices and chips, cut pieces of fruits and vegetables, we can pulverize. Then उसका sieving करके then hygroscopic या airtight containers में भर के we can make the powder. और commercially spray dryer जो कि थोड़ा costly होता है, तो उससे भी हम उसमें बना सकते हैं। So these are the गावा आरटीएस, जामुन आरटीएस, करोंदा। करोंदा इज आवर लोकल फ्रूट, जंगलों में बहुत मिलता है, जो कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत होती है। वुड एप्पल, जो कि जिसका भी हम बिवरेजेस बना के इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का ये कर सकते हैं। जैसे मिनिमल प्रोसेसिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि वी कैन कट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। स्लाइस है जो कि हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं। देन वी कैन पैक। अभी ट्रेडिशनली वी आर पैकिंग इन पॉलिथीन बैग्स। नाउडेज पैकेजिंग मटेरियल बहुत सारी अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जो कि फूड ग्रेड क्वालिटी की होते हैं। जिसके पनेट्स है, एलडीपी एसडीपी बैग्स है, या आप एक्सपोर्ट के लिए या बड़े मार्केट के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, यू कैन यूज द एमएपी। इसको मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग या उसको वैक्यूम पैकेजिंग भी बोला जाता है, जिससे कि उसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ता है, देन इजी टू हैंडल एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो अभी यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे थे कि लोगों को जो अलग अलग फॉर्मेट में यूज होते, सैलेड पर्पज या कुछ सब्जी बनाने के लिए या सूप्स वगैरह के लिए, या यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन और फ्रोजन ऑल्सो। और डिहाइड्रेशन के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, जैसे कि सोलर ड्रायर। तो सोलर ड्रायर में भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे दिस इज अ कंडक्शन सोलर ड्रायर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप ड्राई करना तो ओन टाइप या ट्रे ड्रायर्स। तो जैसे कि एनर्जी की जरूरत के हिसाब से या अवेलेबिलिटी के हिसाब से यू कैन यूज कर सकते हैं। इसमें आप ट्रे साइज या ये बढ़ाएंगे तो आपका कैपेसिटी भी इसमें बढ़ता है। या कंटिन्यूस ड्रायर भी आते हैं, जिसमें continuously you can feed the material and it will go forward on the conveyor belts, जो कि एक टनल से, जहाँ पे हॉट एयर एक्सचेंज डोर्स में लगे हुए होते हैं, कि रिक्वायर डिहाइड्रेशन के 55 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 3 to 4 आवर्स में योर मटेरियल विल गेट डिहाइड्रेटेड। जो कि सोलर ड्रायर्स में आपके सीजन के हिसाब से विल टेक 3 to 4 days फॉर द डिहाइड्रेशन, बट फॉर स्मॉल the entrepreneurs, you can start with this type of solar dryer or this type of small dryers। मार्केट में अलग अलग साइजेस में कैपेसिटी के अवेलेबल्स कैन डिहाइड्रेट द लीफी वेजिटेबल्स, या यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ मैंगो लेदर, या you can dehydrate the sprouts, या you can make the powders of different कड़ी पत्ता है, कुम्बर है, then
पालक भी, या कोरिएंडर की भी पाउडर आप इसमें बना, या आजकल मोरिंगा की भी पाउडर इसमें बना सकते हैं। IQF जो कि सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आता है, आफ्टर कटिंग एंड सॉर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन फ्रोजन वेरी क्विकली, इसलिए इट इज कॉल्ड एज IQF, इंडिविजुअल क्विक फ्रोजन टेक्नोलॉजी। 360 डिग्री में ये पूरा फ्रोजन हो जाता है। ग्रीन पीस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो कि हमें मालूम है। तो हम ऐसे मैंगो के स्लाइसेस या मैंगो पल्प या गुआवा के पीसेस या ऑरेंज सेगमेंट्स या वेजिटेबल्स में पीस, कॉलीफ्लावर, कैरेट और एनी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स वी कैन फ्रोजन कर सकते हैं। देन पिकल, ये भी हमारी ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रोसेसिंग है। इसकी मैंगो एंड दो तीन फलों की पिकल ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन वी कैन मेक pickles from different types of fruits and also from the fruits having a good medicinal properties से भी हम फलों से भी या सब्जियों से भी बना सकते हैं। देन कैंडी, जैसे मैंने बताया कि ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन द वे ऑफ मेथड जो कैनिंग करने की है, जैसे कि आंवला कैंडी है, इस थ्रेड से भी आप बना सकते हैं या मुरब्बा से बना सकते हैं, या सेगमेंट्स भी इसको बोला जाता है। आंवला जो है ऐसे हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन इफ यू मेक द कैंडी इट विल बी कंज्यूम बाय एनी फैमिली मेंबर, जो कि बच्चे भी बहुत आराम से चॉकलेट के जैसे खा सकते हैं। कि और मेडिसिन, आंवला में medicinal properties बहुत है, इज वेरी पॉपुलर आंवला प्रोडक्ट एंड यू कैन सेल इट थ्रू आउट द ईयर। बना के सीजन में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, साल भर इसको मार्केट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, इसको ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन बोला। these are the powders from mango and leather. Even you can make a powder pie from the raw mango slices करके आमचूर उसको बोला जाता है, और इट इज वेरी पॉपुलर एंड इज यूज फॉर अलग अलग जो मसाले हैं, इसमें खट्टापन लाने के लिए उसका यूज होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर दी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग आल्सो। ऐसा नहीं है कि आप बल्क में B2B में भी काम कर सकते हैं, दैट विल बी यूज फॉर द अदर। बनाना इज वेरी कॉमन एंड पॉपुलर क्रॉप इन आवर कंट्री। इसमें जो BC ग्रेड के बनाना होते हैं, या आप स्पेशली फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज भी बनाना लगा कि कैन मेक द चिप्स, या इसका प्यूरी भी बनता है, पल्प भी बनता है। दैट प्यूरी एंड पाउडर इज यूज फॉर द मिल्क पाउडर्स या बेबी फूड्स में इसका यूज होता है। एंड एड चिप्स या वेपर्स भी उससे बना सकते हैं, एंड यू कैन वैल्यू एडिशन ऑफ दिस चिप्स एंड वेपर्स बाय एडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाला, जैसे पोटैटो के चिप्स आते हैं, वैसे बनाना चिप्स आर मोस्ट पॉपुलर। एंड हमारे यहाँ पे तो त्योहार और उपवास तो बहुत होते हैं, तो इज वेरी पॉपुलर, और बच्चों में भी इसका अच्छा। अभी हम ये सब स्कोप देख रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे, लेकिन वी हैव टू यूज द न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज। ये बहुत ही हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेसिक इरा में है, या इसलिए वी कैन एक्सपोर्ट का भी जब हम देखते हैं तो दे नीड वेरी, तो इसके लिए कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमने गैप्स वगैरह देखे, दैट कैन यूज। नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो सकता है। देन अलग अलग रेडिएशन हमने देखा, इंफ्रारेड है, देन वैक्यूम टेक्नोलॉजी है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है, रेडिएशन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसका भी यूज करके वी कैन इन द इनोवेशंस मिनिमाइज द ह्यूमन एरर्स, या जो हम हाइजीन, कंटेमिनेशन या मैन्युअल एरर्स भी हमने कम कर सकते हैं, ये लाने की जरूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट्स हैविंग डिफरेंट स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स, जैसे कि आप मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग के इसमें जाएंगे तो मीडियम स्मॉल स्केल से लेके मेगा फूड पार्क्स, अंदर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रमोशन हो रहा है। क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। क्लस्टर में काम करना चाहते तो यू कैन make the cluster and you can government will be provide the infrastructure for this clusters, जैसे रोड है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, देन स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक जो हब है चाहिए वो भी। देन अंडर द ऑपरेशन ग्रीन, देन फूड सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि हमने शुरू में बात की कि क्वालिटी एंड सेफ्टी के बारे में भी, मोस्ट ऑफ द
mostly all the processed product are consumable and आपका क्वालिटी के साथ साथ वो सेफ नहीं रहेगा फॉर द कंजम्पशन, उसके लिए देन ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस भी ये हम देख रहे हैं कि लॉट ऑफ टेक्निकल मैन पावर या इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है टू ट्रेन द यूथ्स या एंटरप्रेन्योर फॉर दिस टाइप ऑफ, तो वो भी क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस ये बहुत ही जरूरत होती है कि जैसे हमने देखा कि फार्मर्स प्रोड्यूसर से लेके देन फाइनेंसर देन मार्केटिंग सिस्टम से लेके बी टू बी या अलग अलग इसके लिए जो लिंकेजेस डेवलप करने के लिए भी काम करने की जरूरत है, इसके लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है। एक स्कीम जो है पीएम फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, पीएमएफएमई है। हम उसमें आप मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग के ऊपर जाएंगे तो you'll get the guidelines, या you can contact the local agriculture officer, student of agriculture officer in each district। तो वहाँ पे आपको ये पीएमएफएमई के बारे में जानकारी मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी एक स्कीम है, जो कि जो डिस्ट्रिक्ट का मेजर क्रॉप रहेगा। देन जो अभी हमने कुछ कॉमन सपोर्ट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी इसमें मिलती है। मोस्टली सपोर्ट टू द स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एफपीओज है, कोऑपरेटिव्स है, या इंडिविजुअल माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस जो कि दे हैव स्टार्टेड बट दे वांट टू एक्सपांड देयर बिजनेस। और एक सीड कैपिटल फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट है, सपोर्ट द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज। गवर्नमेंट स्कीम incentives to support the creation of global food manufacturing champions, promote Indian brands, then increase the employment opportunities, ensure the remunerative prices from produce and higher। अलग अलग इसके लिए गवर्नमेंट बजट में कुछ डिक्लेयर करती है स्कीम्स के द्वारा ये सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो देर इज अ लॉट ऑफ, बोलते कि लाइसेंसिंग, इससे आपको जाना पड़ता है नाउ डेज दोज आर लाइसेंसिंग। राजा भी थोड़ा कम करके उसको कॉम्पैक्ट किया है, लेकिन वो भी ये प्रोसेस प्रोडक्ट आर रिलेटेड टू ह्यूमन कंजम्पशन, उसके हिसाब से कुछ रेगुलेशन रेगुलेटिंग बॉडीज तो जरूरी है, जैसे एगमार्क है, पेस्टिसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट या जरूरी होता है। फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट जो है, बीआईएस आईएस कोडेक्स है। तो एक्सपोर्ट वगैरह में काम करें तो ग्लोबल गैप, एचएससीपी है। देन लोकल सैनिटरी फाइटोसैनिटरी, गुड लेबोरेटरी, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और जितना आप अच्छा मैनेजमेंट करेंगे फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द स्टोरेज एंड मार्केटिंग, विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी, या मार्केट में आपका नाम अच्छा होता है। अदरवाइज शुरू में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तरफ ऐसे गवर्नमेंट का बहुत इसमें सब्सिडी है, ऐसा है, इसके लिए जाना जाता था। नाउडेज कैन मेक योर ओन बिजनेस, जो कि अलग अलग रेगुलेशंस या प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पैकेजिंग इसमें आप काम करके, और जो कंज्यूमर की जरूरत है उसमें वो प्रोडक्ट में इनोवेशंस लाके कैन मेक देम अवेलेबल। फुल लाइसेंस जरूरी होता है लोकल बॉडीज का, फायर डिपार्टमेंट का एनओसी या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। देन जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन है लोकल, जो ग्राम पंचायत से लेके कारपोरेशन तक, टैक्स रजिस्ट्रेशन जिसमें जीएसटी वगैरह जो कुछ उसमें लागू होगा, एग्जामिशन होगा, लेकिन वी हैव टू रजिस्टर फॉर द जीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, लेबर एंड लेबर लॉ रजिस्ट्रेशन। लेबर के साथ में इसका सब हाइजीन वगैरह का भी देखा जाता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस वगैरह जो है, तो ऐसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज से कुछ उद्योगवर्धनी की तरफ से कुछ सक्सेस स्टोरीज भी बहुत सारी, ये इसके बारे में जितेश आपको जानकारी देंगी। तो अभी देखते हैं कि अ, इसके लिए हम कोर्स भी चलाते हैं उद्योगवर्धनी की तरफ से, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अभी आपको कोई क्वेश्चंस हो गए तो मैं रिक्वेस्ट जितेश टू कोऑर्डिनेट फॉर दिस क्वेश्चन। Yes, yes. Thank you so much, Hemraj sir, for wonderful guidance. So काफी सारे questions chat box में आ चुके हैं. So one by one हम सारे जो questions है वो cover करेंगे. Okay.
सर फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली जो हम फूड प्रोसेसिंग का यूनिट अगर सेटअप करते हैं तो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है। राजेश सर ने पूछा है कि हमें जब भी हम यूनिट सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें जो थ्रू आउट द ईयर अगर यूनिट को रनिंग अगर रखना है, कंडीशन रनिंग कंडीशन में अगर रखना है तो उसकी प्लानिंग हम किस तरीके से करें। जैसे कि सप्लाई चेन में भी काफ़ी बेसिकली दिक्कतें आती है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करें और थ्रू आउट द ईयर यूनिट ऑपरेशनल रहे, इस तरीके से उसका प्लानिंग हम कैसे कर सकते तो इसमें मैं एक तो पहले सजेस्ट करूंगा कि आपके जो एरियाज में जो मेजर क्रॉप्स है या जो नियर बाय हमें इजीली या सीजन में बड़ी मात्रा में अवेलेबल होती है ऐसे प्रोडक्ट क्रॉप्स या रॉ मटेरियल का सर्वे कीजिए। देन यू गो फॉर द मल्टीपर्पज प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल आप पल्प प्रोसेसिंग करना चाहते तो यू गो फॉर द मल्टीपर्पज पल्प प्रोसेसिंग। मतलब अब मैंगो का सीजन खत्म होने के बाद में guava का रहेगा, बाद में टोमेटो का रहेगा, देन पपाया का रहेगा। देन द सेम मशीनरी 80 to 90% मशीनरी यू कैन यूज फॉर द देयर आपका गैप नहीं उसमें रहेगा। देन जैसे कि B2B में भी इसमें काम कर सकते हैं, या आप फिर सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए यू कैन मेक अवेलेबल द रॉ मटेरियल। ऐसा इसमें आप कर सकते हो। पहले आपको आपके एरिया में अवेलेबल रॉ मटेरियल जो कि इजीली अवेलेबल है विथ अफोर्डेबल कॉस्ट, क्योंकि कभी कभी बहुत पीक सीजन में कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। दैट टाइम यू कैन रन द यूनिट एंड प्रोसेस एंड स्टोर उसको कर सकते हैं। और सेकेंडरी तो और उसमें मल्टीपर्पज में करेंगे। आप बोलेंगे सिर्फ एक ही मैंगो पल्प प्रोसेसिंग करूंगा 2 महीने आपका चलेगा, देन व्हाट यू विल डू फॉर द नेक्स्ट सीजन यू कैन गो फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये मैं आपको suggest हैं। ओके, यस, थैंक यू सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर है बेसिकली इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है कि अगर हम एक स्मॉल स्केल यूनिट पर अगर एक प्रोसेसिंग का यूनिट अगर सेटअप करते हैं, सो आई थिंक इट डिपेंड्स द कॉस्टिंग रिलेटेड, ये जो क्वेश्चन है इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, बट यूजुअली इसकी क्या रेंज हो सकती है। एक स्मॉल स्केल का अगर यूनिट शुरू करना है किसी को तो इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट उनको बेसिकली लग सकती है। ये तो ओपन एंड क्वेश्चन है। ये मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको पहले तो जैसे मैंने बताया कि इफ यू गो फॉर दी पल्प, आप थोड़ा इसका कैटेगरीज करेंगे। पल्प, डिहाइड्रेशन, देन बेवरेजेस, देन पिकल्स एंड जाम, जेलीज, ऐसा थोड़ा, या पाउडर्स, इसमें काम करेंगे। तो उसके बाद में फिर आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कितना प्रोसेस करेंगे पर डे। 100 kg करेंगे या 1 टन करेंगे, उसके हिसाब से फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरीज एंड फिर यू कैन ड्रॉ द कॉस्ट। बट ऑन एन एवरेज जनरल डेफिनेशन करेंगे तो स्मॉल स्केल मतलब आपको एक से, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री उसको बोलिए, आप घर पे शुरू करें तो 1 लाख 2 लाख में भी यू कैन स्टार्ट स्मॉल यूनिट। जैसे कि डिहाइड्रेशन में आप करेंगे तो छोटा ड्रायर एक 50,000 का पैकेजिंग रॉ मटेरियल तो 1 लाख 1.5 लाख में भी शुरू कर सकते हैं। मीडियम स्केल में फिर आप 5 6 6 लाख में आप कर सकते हैं। थोड़ा मीडियम स्केल विथ थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज में 15 से 20 लाख एंड ऊपर फिर आपको देर इज नो लिमिट। करोर्स में भी इसमें कर सकते हैं। दैट रिक्वायर्ड बिग एरिया एंड रॉ मटेरियल एंड कैपेसिटी ऑल्सो। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, बनाना पाउडर। तो बनाना पाउडर का बेसिकली कैसा डिमांड है और इसके बेसिकली एप्लीकेशंस क्या है और किस तरीके का इसे मार्केट में डिमांड है और एक्सपोर्ट में बेसिकली इसके कुछ एप्लीकेशंस या फिर एक्सपोर्ट में इसका डिमांड है क्या। अभी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट का आप कोई भी प्रोडक्ट में जाएंगे तो एक डिफरेंस जरूर समझ लो कि लोकल मार्केट में हमारे थोड़े बहुत जो क्वालिटी पैरामीटर्स है थोड़ा वेरिएबल होते हैं, लेकिन इफ यू गो फॉर द एक्सपोर्ट तो आप कौन से कंट्री को और किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके पैरामीटर्स का पहले स्टडी कीजिए। उनका तो पूरा हाइजीन, द सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल से लेके पूरा स्टोरेज एंड पैकेजिंग तक का नॉर्म्स रहते हैं, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन एंड क्वालिटी एनालिसिस वगैरह, ऑर्गेनोलेक्टिक टेस्ट वगैरह, वो सब। वो भी बनाना का मोस्टली 2 फॉर्मेट से उसका पाउडर बनाया जाता है या प्रोसेस किया जाता है।
फुल्ली राइपन बनाना से प्यूरी बनता है, जैसे हम अभी मैंगो पल्प के बारे में बोल रहे थे, तो प्यूरी उसको बोला जाता है पल्प की जगह पे। दैट इज यूज फॉर ड्राइंग, उसको स्प्रे ड्रायर से ड्राई करके उसका पाउडर बनता है। दैट पाउडर इज यूज फॉर द मिल्क पाउडर्स में यूज होता है, या बेबी फूड में उसका यूज होता है। या यू कैन मेक द चिप्स, या उसके टुकड़े करके यू कैन डिहाइड्रेट एंड दैट पल्वराइज करके उसका पाउडर बनाया जाता है। तो अलग अलग इसके यूज है, जो कि बनाना ही मोस्टली स्वीटन होता है, तो जाम वगैरह भी इसमें भी उसका यूज होता है, या बेबी फूड्स में टू मेक द न्यूट्रिशनल फ्रूट बार्स एंड एनर्जी बार्स में भी उसका इस्तेमाल किया जाता ओके। ओके। सो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है। तो उद्योग वर्धिनी का बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग 3 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और ट्रेनिंग के बाद एक ऑफलाइन इंडस्ट्रियल विजिट भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि नासिक में जो फूड प्रोसेसिंग है और डिहाइड्रेशन की इंडस्ट्रीज है, इसमें ये विजिट हम बेसिकली 3 मंथ्स में एक बार, यानी कॉन्जिक्यूटिव हमारी जो विजिट्स होती है 3 से 4 कंबाइंड बैचेस के लिए एक बार ये विजिट हम प्लान करते हैं। सो लास्ट विजिट हम अभी हमारी जून मंथ में कंडक्ट हुई थी। सो इस बेसिकली इस कोर्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है, तो क्विकली मैं एक कोर्स के डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। उसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, सो वन बाय वन वो भी सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो ये उद्योग वर्धिनी का 3 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। एंड इसकी जो न्यू बैच है, ये अभी नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रही है, 23rd of September। तो इसका जो टाइमिंग है, ये यूजुअली इवनिंग का होता है, सेशन का 7 to 8:30 PM। और ये लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं आपके, और लाइव ऑनलाइन सेशन होने के कारण बैच में लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बेसिकली होते हैं। हर एक बैच में मिनिमम 20 पार्टिसिपेंट्स को ही बेसिकली मैक्सिमम हम अलो करते हैं। और इंटरेक्टिव सेशन होने के कारण आपके सारे डाउट्स इस सेशन में कवर होंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक ऑफलाइन इंडस्ट्रियल विजिट भी होती है, जो कि ऑप्शनल है। जो भी पार्टिसिपेंट्स विजिट के लिए आना चाहते हैं, वो नासिक में अगर उनको आना कंफर्टेबल है, सो दे कैन कम फॉर द विजिट ऑल्सो। तो इसकी जो फीस है इस कोर्स की, ये 6,600 है, और ड्यूरेशन इसका 3 वीक्स है। तो इसमें आपको 1 डे की ऑफलाइन फूड इंडस्ट्रीज की जो विजिट है, ये बेसिकली आपको मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट द गाइडेंस फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। Also, we will cover the technical and business aspect in this course। तो इसमें आपको सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की जो अलग अलग कैटेगरीज अभी हमने देखी, या फिर फूड डिहाइड्रेशन के जो भी बेसिकली प्रोडक्ट्स हम यूजुअली देखते हैं, तो ये सारे टेक्निकल प्लस बिजनेस एस्पेक्ट है, जैसे कि सेल्स है, मार्केटिंग है, एक्सपोर्ट है, लाइसेंसिंग है, ये सारे इस कोर्स में कवर किए जाएंगे। उसके अलावा हमारी एक पैन इंडिया कम्युनिटी भी है, जो हमारे अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स है, जो कि फूड सेक्टर में ऑलरेडी अपना सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं। तो इस प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप का भी आपको एक्सेस इस कोर्स के द्वारा मिलेगा। तो ये बेसिकली कोर्स का सिलेबस है। ये डे मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल जो है, वीक 1 जो है, इसमें आपको फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज ऑन एंड उसके जो एप्लीकेशन जो अभी हमने देखे, वो हम सारे इन डिटेल में कवर करते हैं। तो फर्स्ट सेशन में हम बेसिकली सारे जो फ्रूट पल्प जूसेस, देन जो अलग अलग जो डिफरेंट बेवरेजेस होते हैं, तो उसके बारे में हम सारी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि उसका मशीनरी है, उसका प्लांट सेटअप है, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, ये सारी हम डिटेल में कवर करेंगे। सेकेंड सेशन में हम अलग अलग जो बेवरेजेस जो देखते हैं, स्क्वैशेस, सिरप्स, नेक्टर्स, आरटीएस, क्रशेस, कॉर्डियल्स, इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। उसके अलावा जो मिनिमल प्रोसेसिंग, जो सर ने कहा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इंडिया में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये वेस्टेज का जो परसेंटेज है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मिनिमल प्रोसेसिंग के रिगार्ड के सहारे हम किस तरीके से ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस सेशन में देखेंगे। उसके अलावा जैम, जेली, केचप, प्यूरी एंड अदर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मार्मालेड है, पेक्टिन है, या फिर टोमेटो जूस है, प्यूरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चटनीज हम देखते हैं, या फिर सूप्स जो हम बेसिकली मार्केट में देखते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम देखेंगे। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फूड प्रोसेसिंग में। तो उसमें इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, तो इसमें हम ब्लांचिंग प्रोसेस क्या होती है, आईपीएफ क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फ्रीजिंग प्रोसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की हमें फ्रीजिंग के जरिए किस तरीके से हम उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे फर्स्ट वीक में।
देन पिकल्स के भी बारे में हम इस कोर्स में दिखेंगे, अलग अलग टाइप्स के जो पिकल्स हम देखते हैं, जैसे मैंगो, लेमन, चिली, आंवला, पपाया, and उसकी पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी, एंड इन द लास्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप, मशीनरी एंड वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ये मॉड्यूल 1 बेसिकली होता है। मॉड्यूल 2 जो है ये फूड डिहाइड्रेशन पर हम पूरा जो मॉड्यूल 2 है उस पर हम फोकस करते हैं। तो इसमें डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी, उसका ओवरऑल एप्लीकेशन क्या है, व्हाट आर द मेथड्स टू बेसिकली प्रिजर्व द फूड, एंड व्हाट आर द डिहाइड्रेशन एप्लीकेशंस ऑफ डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें फ्लेक्स है, पाउडर फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स है, रेडी टू कुक जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट में देखते हैं, या फिर फ्रोजन जो प्रोडक्ट्स है। तो ये बेसिकली अलग अलग एप्लीकेशन है डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी के। तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिहाइड्रेशन प्लांट सेटअप और उसमें अलग अलग जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है ये भी हम कवर करेंगे। उसमें आपको रॉ मटेरियल से लेके सॉर्टिंग, कटिंग, क्लीनिंग, प्री ट्रीटमेंट एंड डिहाइड्रेशन, पैकिंग एंड राइट फ्रॉम स्टोरेज टू डिस्पैच, तो ये सारी प्रोसेस हम कवर करेंगे। उसके अलावा डिफरेंट जो डिहाइड्रेटर्स, जो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप की डिहाइड्रेशन की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो उसमें सन ड्राइंग है, या फिर जो है नॉर्मल ट्रे ड्रायर देखते हैं, फ्रीज ड्राइंग है, स्प्रे ड्राइंग है, हीट परम ड्राइंग है, वैक्यूम ड्राइंग है। तो उसके बेसिकली क्या क्या एप्लीकेशंस है, आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सही होगी, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिकली क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड एक प्रैक्टिकल सेशन भी हम इसमें कवर करते हैं, जो कि लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन होता है, जिसमें आपको एक बेसिकली किस तरीके से डिहाइड्रेटर में जो प्री प्रोसेस होती है, उसकी प्री ट्रीटमेंट, प्री प्रोसेसिंग एंड लोडिंग द मटेरियल इन द डिहाइड्रेशन मशीन, तो ये प्रैक्टिकल सेशन में आपको सिखाया जाएगा। देन डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टार्ट द डिहाइड्रेशन बिजनेस। तो उसमें हम स्मॉल स्केल या फिर इंडस्ट्रियल स्केल पर अगर आप शुरू करना चाहते हो तो कैसे स्टार्ट करें, ये भी सारी चीजें हम देखेंगे। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिहाइड्रेशन में। अगर आप एक्सपोर्ट में जाना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग जो अलग अलग जो गाइडलाइंस है, जैसे कि HACCP है, या फिर जो FSSAI के गाइडलाइंस है, या फिर कंट्री वाइज जो अलग अलग गाइडलाइंस होती है, तो ये भी हम डिटेल में कवर करेंगे। ये 2 वीक्स बेसिकली हम पूरे टेक्निकल टॉपिक पर बेसिकली बेस्ड है। फर्स्ट वीक इज बेस्ड ऑन फूड प्रोसेसिंग, सेकंड वीक इज बेस्ड ऑन फूड डिहाइड्रेशन, एंड दिस इज द मॉड्यूल 3। इट इज अबाउट द बिजनेस एस्पेक्ट। तो उसमें आपको अलग अलग मेंटोर्स गाइड करेंगे, जैसे कि ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, देन प्रोडक्ट की कंज्यूमर सेगमेंटेशन है, प्रोडक्ट की प्लेसमेंट है, अलग अलग जो कंप्लायंसेस है, देन बिजनेस प्लान आपको कैसे बनाना है, गवर्नमेंट की जो अलग अलग सब्सिडी स्कीम्स है वो आपको किस तरीके से आप अवेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज उसके लिए होती है, बायर कैसे आपको फाइंड आउट करने हैं, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क आपको कैसे बिल्ड करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के जो फंडामेंटल्स होते हैं उसकी जो फिजिबिलिटी है वो कैसे एनालाइज करें, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये कुछ तरीके इस तरीके से ये 3 वीक्स का सिलेबस है। एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से इंडस्ट्री विजिट भी हम प्लान करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, ये लास्ट हम जो विजिट हमने अभी रिसेंटली कंडक्ट की थी जून मंथ में, इसके ये कुछ ग्लिम्सेस है। तो कुछ इस तरीके से ये डिहाइड्रेशन यूनिट में हम विजिट करते हैं। ये नासिक में काफी बड़ा यूनिट है फूड प्रोसेसिंग का, सह्याद्री फार्म्स। तो उसमें भी हम बेसिकली विजिट करते हैं। उसके अलावा और कुछ यूनिट्स है डिहाइड्रेशन के, रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस के। उसमें भी आपको इस 1 डे के विजिट में आपको सारे जो बेसिकली एप्लीकेशन है, जो भी चीजें आप कोर्स में सीखोगे, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको इस विजिट के माध्यम से देखने को मिलेगा। सो ये हमारा जो बैच है, ये लाइव ऑनलाइन बैच बेसिकली स्टार्ट हो रहा है 23rd of September से। और ये कुछ मेंटोर्स जो आपको गाइड करेंगे, वीक 1 में आपको हेमराज सर गाइड करेंगे, वीक सेकेंड वीक में आपको सुदेश देसाई सर गाइड करेंगे, एंड वीक 3 में ये कुछ मेंटोर्स है, जैसे शुभम राव सर, सुनील चांडक सर, एंड रिमेनिंग अदर फ्यू मेंटोर्स, दे विल गाइड अस अबाउट द डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट। सो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज है यहाँ पर, हमारे कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि सक्सेसफुली आज इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इनकी कुछ सक्सेस स्टोरीज भी आप इस पर देख सकते हो। तो आपको अगर इस कोर्स में इनरोल करना है तो आप इस कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और लाइव ऑनलाइन आपको बेसिकली लाइव इंटरेक्टिव सेशन होने के कारण सारे आपके डाउट्स रिजॉल्व होंगे। देन ऑल्सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स एज वेल, सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है हमारा उद्योग वर्धनी का, वो भी आपको इस कोर्स में बेसिकली मिलेगा। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है, आप कुछ एक्सपीरियंसेस जो पार्टिसिपेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं, ये आप देख सकते हो। तो अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो सिंपली आप इस वेबसाइट वेब पेज पर विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप डायरेक्टली सारे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है।
आप डायरेक्टली यहाँ से ही पेमेंट जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। सो जिनको भी कोर्स के लिए इनरोल करना है, मेरे चैट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है, ये बेसिकली तो कुछ इस तरीके से सारे पेमेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। मैं चैट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है वो पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो आप अगर कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस लिंक पर जाइए और डायरेक्टली वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी हम कवर करेंगे वन बाय वन। यस, चैट बॉक्स में ऑलरेडी मैंने लिंक जो है वो शेयर कर दी है। यस, ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। सो बेसिकली अगर हम फूड प्रोसेसिंग में अगर अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो इनिशियली हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करें या फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें, ऐसा क्वेश्चन। आई कुडंट अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन आप शुरू ऐसे कर सकते कि B2B में कर सकते कि किसी से प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार जो है या रॉ मटेरियल बल्क में लेके आप उसको रिटेल या स्मॉल स्केल में मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके। सर इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम देखते हैं फूड इंडस्ट्री में, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के हैं, जो कि इस्टेब्लिश ब्रांड्स जो है, तो उनके साथ अगर बेसिकली अगर कोई छोटा प्लेयर है या फिर कोई स्मॉल स्केल पर अगर कोई काम कर रहा है तो वो बेसिकली compete नहीं कर पाते। तो किस तरीके से हमें प्रोडक्ट के ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी, या फिर किस तरीके से हमें इनिशियली हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, तो इस रिगार्डिंग आप क्या सलाह देंगे? अभी स्मॉल स्केल में आप जाएंगे तो आपका जो रेसिपी रहेगा या जो टेस्ट या फ्लेवर कलर या आपका जो मतलब कंज्यूमर को एक्सेप्ट हो जाएगा, तो देन नो इश्यूज टू कॉम्पीट विथ बिग वेंडर्स। कॉस्ट वाइज भी थोड़ा बहुत समझो जाता है, तो एक बार कंज्यूमर को आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो जैसे जैसे पॉपुलर होगा, इन दैट केस यू हैव टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। तभी आप उसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे होममेड स्मॉल स्केल पे लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं। थोड़ा आपको मार्केटिंग में इसमें तकलीफ होगी, या थोड़ा वो मेहनत उसमें करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी आपका अलग अलग प्रोडक्ट रहेगा तो वो सही रहेगा। आप एक ही प्रोडक्ट के पीछे रहेंगे और तो कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल जैसे मसाले हैं, तो मसाले तीन चार स्टेज पे यूज होते हैं। जैसे कि हम होम स्केल पे यूज करने वाले कंज्यूमर जो होता है, आप उनको ऐसा इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई भी एडमिक्सचर नहीं है, एकदम प्योर है, आप इस्तेमाल करके देखो तो। और एक बार कंज्यूमर को इसकी आदत हो जाएंगे तो दे विल एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट एंड इट विल बी मेक पॉपुलर, माउथ पब्लिसिटी से उसमें जाता है। देन जैसे कि दूसरे छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनका थोड़ा कम क्वालिटी या इसका लगता है, तो उसके हिसाब से भी आप उसमें रेसिपीज ऐड करके दे सकते हैं। तो कंज्यूमर की लेवल क्या है और कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस कैसा है उसके हिसाब से भी, लेकिन इसमें आपको खुद को फील्ड में काम करना पड़ेगा एंड यू गो फॉर द, और जैसे पिकल्स में भी आप काम कर सकते हैं, ये मैं को सजेस्ट करूंगा। राइट। मल्टीपल मल्टी नेशनल कंपनीज का तो नेचुरली उनका स्केलेबल में होता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट नेचुरली कम होती है, कैन कॉम्पीट इन द सेंस ऑफ रेट, बट वी कैन हम थोड़ा क्वालिटी में काम करके कंज्यूमर को पॉपुलर कंज्यूमर में हम पॉपुलर हो सकते हैं। यस। ओके, ओके। जो बेसिकली टेक्निकल जो क्वेश्चंस है, जैसे कि अगर अभी एक क्वेश्चन जो पैकेजिंग मटेरियल के लिए है, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है। सो रोशन सर, ये जो क्वेश्चन है ये हम वेबिनार में तो नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो डिटेल रिक्वायरमेंट है ये हमारे जो मेंटोर्स है उनको समझ के उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर गाइड करना होगा। मशीनरीज के रिगार्डिंग ऑलरेडी सर ने सारे जो मशीन्स है वो बेसिकली इन ब्रीफ में हमने वो देखा था। तो कोर्स में ये सारे जो मशीन है या फिर जो प्रोडक्शन लाइन है ये हम डिटेल में देखते हैं, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बेसिकली मशीनरीज है। एंड कुछ मशीनरीज जो है वो की कॉमन है, जो कि हर एक प्रोडक्ट के लिए बेसिकली रिक्वायर्ड होती है। तो ये बेसिकली हम कोर्स में डिटेल में कवर करेंगे।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जो गवर्नमेंट की सर जो क्लस्टर जो स्कीम्स है तो उसके रिगार्डिंग बेसिकली अभी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बेसिकली क्रिएट किया जा रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनके जो रिसोर्स पर्सन है ये बेसिकली स्कीम्स के बारे में या फिर जो जैसे पीएमएफएमई है या फिर फूड जो क्लस्टर्स है उसके बारे में वो बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस ये सारी जो स्कीम्स है तो इसका हम किस तरीके से बेनिफिट लें, और ये स्मॉल स्केल यूनिट के लिए या फिर ये जो स्कीम्स है ये बेसिकली स्मॉल स्केल सिर्फ लार्ज स्केल यूनिट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, या फिर स्मॉल स्केल पर अगर कोई शुरू करना चाहता है तो ये अप्लाई कर सकता है क्या, ऐसे क्वेश्चन। यस यस, ये मोस्टली अभी बताया कि हमारे यहाँ पे मोर देन 50% सर मीडियम टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो कि आप उसको बड़ा बढ़ाने के लिए या उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए या उसका एक्सपेंशन करने के लिए ये स्कीम बनाई है। तो उसमें आपको प्रॉपर आपका डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपका पूरा जो आप इसमें काम करें कितने साल से, 2-3 साल से कंसिस्टेंटली, तो इसका पूरा डेटाबेस आपको उसमें करके या टू इसका फॉर्मेट है वो आपको लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस पे मिल जाएगा। वहाँ वहाँ पे आप अप्लाई करके देन दैट सब्सिडी अमाउंट उसमें आई थिंक 35% सब्सिडी अब आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा उसमें, और इट इज अ बैंक बैक, उसमें बैंक में आपका वो सब्सिडी जमा होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें 35% पैसा मिल जाएगा, देन वी स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट करने का। आपका जो आपने इसके लिए कुछ लोन लिया होगा या बैंक से प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा लिया होगा, तो बैक एंड सब्सिडी उसमें मिलती है टू प्रमोट द इंडस्ट्रीज। ये आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में और अच्छी तरह से, जो कि हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन की ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, या उसका जो रिटेलिंग है उसके लिए, या टू जो हमारा रॉ मटेरियल इसके लिए या कुछ इक्विपमेंट मशीनरीज के लिए ये सब्सिडी स्कीम सपोर्ट करती है। ओके। यस सर, और कुछ एक दो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, ऑलरेडी वी आर अहेड ऑफ टाइम। सो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस, सिर्फ और 3 से 4 ही क्वेश्चंस हम अभी कवर करेंगे। Yes. यस, ट्रेनिंग में नरेंद्र सर जैसे हम मैंने शेयर किया कि हम दोनों भी चीज़ें यानी बोथ एस्पेक्ट वी विल कवर, टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो भी हम कवर करते हैं, और इसके अलावा जो भी बिजनेस एस्पेक्ट है जैसे कि सेल्स है, मार्केटिंग है, एक्सपोर्ट है, जो भी रजिस्ट्रेशंस है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, या फिर बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको कैसे बिल्ड करना है, तो ये बिजनेस एस्पेक्ट भी कोर्स में इंक्लूड है। ओनियन से सर एक क्वेश्चन है कि बेसिकली ओनियन पाउडर जो है जो कि काफ़ी कॉमन प्रोडक्ट है डिहाइड्रेशन में, तो ये बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि उसमें अलग अलग वैरायटीज है, तो अपार्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन ओनियन का प्रोसेसिंग में कुछ रोल है क्या, प्रोसेसिंग में हम ओनियन के माध्यम से क्या कुछ कर सकते हैं। ओनियन का पेस्ट भी बहुत पॉपुलर है, ओनियन पेस्ट, जो कि होटल इंडस्ट्रीज में या केटरिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। देन रोस्टेड स्लाइसेस, ओनियन स्लाइसेस, जिसका काला मसाला वगैरह या मसाले में भी सारा यूज होता है। यू कैन डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड में भी चिप्स है, रिंग्स है, उसका मसालों के साथ साथ ये चूड़ा इंडस्ट्रीज में और भी बहुत सारा इसका यूज होता है। ओके। फिलहाल तो ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं है एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने शेयर किया कि अब एक ऑफलाइन विजिट हमारी होती है जो कि नासिक में हम जो भी यूनिट्स है उसमें कवर करते हैं, लेकिन ये जो 3 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये लाइव ऑनलाइन मोड में होगा, एंड पार्टिसिपेंट्स इसमें अक्रॉस द इंडिया से ज्वाइन करते हैं, तो हर किसी को बेसिकली ऑफलाइन आना फिजिबल नहीं है, एंड दिस इज द रीजन कि हमने ये 3 वीक्स के जो सेशन है ये लाइव ऑनलाइन बेसिकली मोड में हम कंडक्ट करते हैं, और ये जो विजिट है ये हम ऑफलाइन विजिट आफ्टर कोर्स कंप्लीशन वी विल अरेंज दिस विजिट। यस। और जो मशीनरी की कॉस्टिंग रिगार्डिंग बेसिकली जो भी क्वेश्चंस है तो ये हम कोर्स में कवर करेंगे। मशीनरीज की कॉस्टिंग, हर एक मशीनरी की कॉस्टिंग अलग अलग होती है, और इट डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी आल्सो, उसका क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसकी कैपेसिटी क्या है, इस पर भी ये बेसिकली डिपेंड करेगा। प्रीमिक्सेस का जो सेक्शन है ये बेसिकली इट्स एप्लीकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो सर एक क्वेश्चन है कि जो हम प्रीमिक्सेस बेसिकली जो देखते हैं तो प्रीमिक्सेस का फिलहाल इंडिया में किस तरीके का मार्केट है, मतलब फॉरेन में तो ऑलरेडी ये ट्रेंड है प्रीमिक्सेस का, लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो फिलहाल कैसे मार्केट कंडीशन कैसे है। प्रीमिक्सेस में अगर हम शुरू करते तो 2 कैटेगरीज है, आरटीसी और आरटीई, तो किस में शुरू करना बेसिकली बेटर होगा।
अ, अभी क्या है, कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से, जो कि बड़े शहरों में या मेट्रोज में ये ज्यादा चलता है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको अवेलेबल करके देंगे तो। और इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए, नहीं तो आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे बाद में नहीं मिलेगा तो कंज्यूमर फिर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रीमिक्सेस आर नहीं। दूसरा, बहुत सारे बच्चों पढ़ने के लिए जाते बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोज में, तो दे रिक्वायर दिस टाइप ऑफ प्रीमिक्सेस प्रोडक्ट। आजकल हम होम स्केल पे भी, हमारे भी कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज है, उसको थोड़ा हम मॉडर्नाइज करेंगे, पैकेजिंग वगैरह, या उसका सेल्फ लाइफ बढ़ने के लिए प्रॉपर पैकेजिंग करेंगे तो कैन प्रमोट दिस टाइप ऑफ। और ये जरूरत जैसी बढ़ेगी, या आप जितना उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उतना इसका मार्केट बढ़ सकता यस। यस, बायर फाइंडिंग का जो टॉपिक है एक्सपोर्ट में वो भी कवर होगा डेफिनेटली। बायर फाइंडिंग की जो मेथड्स है दैट विल बी कवर इन द थर्ड वीक में ये टॉपिक कवर हो जाता है। सर लास्ट एक क्वेश्चन हम कवर करेंगे। मिनिमम अगर हम मल्टीपर्पज प्रोसेसिंग यूनिट अगर शुरू करते हैं तो उसमें हमें कितनी लैंड मिनिमम रिक्वायर्ड हो सकती है एक मीडियम टू स्मॉल स्केल, स्मॉल टू मीडियम स्केल के यूनिट के लिए? है। ये अभी 2 से 5 हजार स्क्वायर मीटर तक तो जगह लगेगी आपको, रॉ मटेरियल स्टोरेज हैंडलिंग इसके लिए मिनिमम। और मैंने बताया कि मीडियम के लिए आपको 10 से 15 लाख रुपए जगह आपकी खुद की होगी। देन फॉर इक्विपमेंट, मशीनरी, शेड एंड ऑल दैट 15 से 20 लाख रुपए तक आपको शुरुआत में लग सकता है। तो जैसे मैंने शेयर किया था कि हमारी कम्युनिटी भी है उद्योग वर्धिनी की, तो इस कम्युनिटी के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो अभी जैसे बहुत से जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली ब्रांडिंग और मार्केटिंग के रिगार्डिंग थे। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सबसे बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि अगर आप कोई भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें आपका नेटवर्क होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप खुद का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, आपको लाइक माइंडेड आपके जो बेसिकली रिलीवेंट अगर आपको नेटवर्क मिलता है तो इनिशियली आपको बेसिकली काफ़ी हेल्प होता है उस नेटवर्क में। और आगे भी आपके बिजनेस को स्केल अप करने में आपको इस नेटवर्क का काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड दिस इज द रीजन कि हमने ये कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स बेसिकली फॉर्म किए हैं। सो ये ग्रुप्स प्राइवेट ग्रुप्स है और इसका एक्सेस सिर्फ कोर्स में जो इनरोल पार्टिसिपेंट्स है इनको ही ये एक्सेस बेसिकली वैल्यूड होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे हमारे कुछ जो पार्टिसिपेंट्स है जो जैसे अभी ये जितेंद्र जोशी सर है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है, अपना मैंगो पल कोकम शरबत एंड डी अटैच्ड जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है। तो कुछ इस तरीके से कई सारे डेली यहाँ पर जो लीड्स है जो रिक्वायरमेंट्स है, ये आप यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि जिंजर पाउडर की एक रिक्वायरमेंट है। तो कुछ इस तरीके से आपको एक लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आप इंडस्ट्री जो हमारे जो मेंटोर्स है उनके साथ या इस ग्रुप में आप इंटरेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आपके रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो या फिर आपको कोई सप्लायर चाहिए या फिर कोई आपको पैकेजिंग मटेरियल रिलेटेड आपको कोई कांटेक्ट चाहिए, आपको मशीनरी रिलेटेड कोई कांटेक्ट चाहिए, तो ये सारे डिटेल्स आपको इस ग्रुप के माध्यम से मिलेंगे। तो ये और उद्योग वर्धिनी की ओर से हम रेगुलरली जो अलग अलग एग्जीबिशंस है उसके या फिर जो रिसेंट जो न्यूज़ है फूड इंडस्ट्रीज की, इस ग्रुप पर रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो इस ग्रुप का भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सो जिनको भी कोर्स में इनरोल करना है, सो आई विल रिकमेंड कि आप ये कोर्स, जिनको भी फूड सेक्टर में आपका अगर आपको आपका बिजनेस शुरू करना है तो ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ये कोर्स सिर्फ हम बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अ लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड यू विल गेट द पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट एज वेल। तो कुछ इस तरीके से कम्युनिटी का बेनिफिट आपको मिलेगा एंड यू विल गेट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है। सो उद्योग वर्धिनी का ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आज का ये जो वेबिनार जिन्होंने जो भी पार्टिसिपेंट्स थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे, सो ये आप यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। ये वेबिनार आपको कल हमारा यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। एंड फॉर द कोर्स रजिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिंक शेयर की है। फिर से एक बार मैं चैट बॉक्स पर जो लिंक है वो शेयर कर देता हूँ, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो डायरेक्टली इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो विद दिस आई थिंक हमने सारे जो क्वेश्चंस है वो कवर कर लिए हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है जो कि हम वेबिनार में कवर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम एंड इसमें बेसिकली काफ़ी अलग अलग एस्पेक्ट इन्वॉल्व है।
So, I thank you all the participants for joining us live in the today's webinar, and thank you, Hemraj sir, for the wonderful guidance, and to all the participants. Good night to all. Thank you so much.